मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और नए विजन की वजह से वैश्विक स्तर पर भारत की पैठ लगातार बढ़ रही है, जिसका उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलता है। एक समय था जब दुनिया के लिए भारत और देशों की तरह सिर्फ एक देश था, मगर आज भारत महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को विश्व शांति के लिए तैयार किए जा रहे मंच का हिस्सा बनने का न्योता भेजा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की पीएम मोदी को गाजा के लिए प्रस्तावित शांति बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का निमंत्रण भेजा। यह आधिकारिक पत्र व्हाइट हाउस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेजा गया, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक नई और साहसिक पहल में पीएम मोदी को अपने साथ लाना एक बेहद सम्मान की बात है। आपको उस बोर्ड के बारे में भी समझा देते हैं जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को न्योता दिया है। बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में ये संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए विस्तारित किया जाएगा। भारत अगर निमंत्रण स्वीकार करता है तो 3 साल के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। 3 साल बाद बोर्ड की सदस्यता जारी रखने के लिए $1 अरब देने होंगे। $1 अरब के बदले देश को बोर्ड की अस्थायी सदस्यता मिलेगी। हालांकि शुरुआती 3 साल की सदस्यता के लिए किसी भी वित्तीय योगदान की जरूरत नहीं होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के अलावा 5 और देशों को गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल हमास युद्ध समाप्ति योजना का हिस्सा बताया है। अमेरिका से मिले निमंत्रण पर भारत का अगला कदम क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर बोर्ड ऑफ पीस के निमंत्रण पर केपी फैबियन का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। Well, in short, India should not accept it, but the non-acceptance has to be conveyed diplomatically. Wait how others are. And this membership is valid for 3 years. If it is to be permanent, you should pay $1 billion. बोर्ड ऑफ पीस गाजा के रोजमर्रा के मामलों की देखरेख करेगा और युद्ध विराम को सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में लिखा गया 29 सितंबर 2025 को गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यापक योजना की घोषणा की गई थी। ये 20 सूत्रीय रोड मैप है जिसे अरब वर्ल्ड, इजरायल और यूरोप सहित कई देशों के प्रमुख नेताओं ने तत्काल स्वीकार किया। पत्र में कहा गया, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी बहुमत से प्रस्ताव 2803 पारित किया, जिसमें इस दृष्टि का स्वागत और समर्थन किया गया। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड के सदस्यों की सूची भी जारी की। इस बोर्ड में 7 लोग हैं, जिनमें भारतवंशी अजय पाल सिंह बंगा फिलहाल वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अध्यक्ष है। ट्रंप की ये पहल क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कोशिश है। ये कदम वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका और इसके महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल प्रभाव को दर्शाता है। वर्तमान में दुनिया में चल रहे संघर्षों के बीच भारत का ये स्थान स्थिरता और संधि प्रक्रिया में भागीदार बनने की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।